ओके, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम जब पोलर कर्व्स की बात करते हैं, मतलब आर और थीटा फॉर्म में जो इक्वेशंस होती हैं, जहाँ पे हम एक्स को आर कॉस थीटा, मतलब अगर हमें कन्वर्ट करना हो अपने नॉर्मल कार्टेशियन प्लेन में एक्स वाई वाला प्लेन को पोलर में, तो हम ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस लेते हैं और एफ आर थीटा या फिर ऐसे इक्वेशन या फिर आर इक्वल टू एफ थीटा, वैसे तरीके की इक्वेशन का हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा था। वो होता है आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन 2r1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस r2। r1 क्या है, dr/d थीटा, r1 है dr/d थीटा और r2 है d²r/d थीटा स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला है। अब कुछ इक्वेशंस होती हैं जिसको कहते हैं पेडल इक्वेशन। पेडल इक्वेशन क्या होता है, तो हमने जब सबसे पहले इंट्रिंसिक इक्वेशन के लिए ग्राफ सा बना के मैंने आपको समझाया था कि अगर हम एक पॉइंट ए कोई फिक्स कर लें, ये हमारा कोई कर्व है से ये हमारा कोई कर्व है और ये पॉइंट पी हमारा वेरिएबल, मतलब ए पॉइंट हमारा जो कर्व का है वो फिक्स्ड है और पी हमारा वेरिएबल पॉइंट है। तो ये जो हमने डिस्टेंस लिया था ये हमने एस लिया था और यहाँ से जो टेंजेंट निकल के आएगा ये हमने जाई लिया था। तो ये हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन एस और जाई में जो होएगी, इसका और इसका रिलेशन, पी को हम वेरी करेंगे, हमारा एस वेरी होएगा, जाई वेरी होगा। तो जो इक्वेशन जो हमें एस और जाई से मिलेगी वो हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन थी। अब ऐसे ही अगर मैं यही चीज़ बात करूँ, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। ये पॉइंट हम कोई ओरिजिन वाला पॉइंट फिक्स कर रहे हैं, ये मेरा पॉइंट पी है और यहाँ से अगर ये मेरा ओरिजिन है तो ये पॉइंट आर कॉमा थीटा हो सकता है। आर क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और ये एंगल क्या है, थीटा। जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल की बात करते हैं ये थीटा है। आर कॉमा थीटा मतलब पोलर कर्व वाले, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये जो डिस्टेंस हुआ वो आर है, ये थीटा है। और ये जो हमारा एंगल है ये जाई है, इसको हम फाई बोलते हैं। ये वाले एंगल को हम कुछ नाम दे रहे हैं, वी आर जस्ट सेइंग फाई। और हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ओरिजिन से हम इस लाइन के थ्रू, मतलब ये जो पॉइंट P है इसके थ्रू हमने टेंजेंट बनाई है, यहाँ से हम एक कर्व बनाएंगे, लाइन बनाएंगे विच इज़ परपेंडिकुलर। ये एंगल L, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये पॉइंट हम L ले रहे हैं और ये जो है ये हमारा P है, डिस्टेंस। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम बोल रहे हैं। ओके, तो अब पेडल इक्वेशन क्या होती है, पेडल इक्वेशन होती है जो इक्वेशन, देखो पोलर इक्वेशन क्या होती है, जो आर एंड थीटा में हो। पेडल इक्वेशन होती है जो इस P, मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया है, और R मतलब ये जो डिस्टेंस ओरिजिन का है टू द पॉइंट P, मतलब कर्व का कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट, कोई एक पॉइंट P हमने लिया है, वेरिएबल पॉइंट है, उसका रिलेशन इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ इधर से जो हमारी इक्वेशन आएगी उसको हम पेडल इक्वेशन कहते हैं। ओके, तो मतलब हो सकता है अब एग्जाम में कैसे आपको P बताएं वो क्या है, या वो डायरेक्टली दे दें, आई डोंट नो कैसे वैसे होता है। बट पेडल इक्वेशन जनरली ये मतलब इसका मीनिंग है कि P इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो कर्व बन के आएगा और जो रिलेशन हमें मिलेगा वो P इक्वल टू एफ आर फॉर्म का होगा, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है r टाइम्स dr/dp। वी आर नॉट डिराइविंग इट, बट अगर मेरे को कोई इक्वेशन दी होगी P और R में, दैट इज अ पेडल इक्वेशन, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r टाइम्स dr/dp। ये हम लेके चल रहे हैं। तो करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको।
सपोज आपको इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी बुक का कि 2AP² इक्वल टू R³ है, जहाँ पे P और R वही उसके नोटेशंस में ही हम जा रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, तो निकाल सकते हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? R टाइम्स dr अपॉन dt, तो विच इज व्हाट? निकालो dr बाई dp क्या होगा? निकालो। मैम 4AP इक्वल्स टू 3R² dp अपॉन dr अपॉन dp, राइट। तो dr अपॉन dp यहाँ से आया है 4AP अपॉन 3R² इज dr बाई dp। हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ स्पेशली प्रूफ करने को बोली हो तो प्रूफ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं सपोज उसको सिर्फ p में लाना चाहती हूँ, तो ला सकते हैं। r क्या है? 2AP AP² टू द पावर 1/3 बाई dp क्या हो जाएगा आपका? तो आपका डी हो जाएगा 4AP, 3R की जगह क्या रखेंगे? 2AP² टू द पावर 1/3। तो जो आप कैलकुलेट करके आओगे दैट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। इफ अगर आपको इतनी सिंपल इक्वेशन दी है P और R में, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, कोई डाउट इसमें? ओके, बट जनरली अगर इतने डायरेक्ट है ठीक है, बट ये कैसे तरीके की इक्वेशंस को सॉल्व करने में काम आता है? सपोज आपके पास कोई एक कर्व है ऑफ द फॉर्म r टू द पावर n a टू द पावर n cos n थीटा। अब ये कैसी इक्वेशन है? दिस इज अ सिंपल पोलर इक्वेशन है, जिसमें क्योंकि r और थीटा में है। अब एक तरीका क्या है जो मैंने पहले बताया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एफ आर इक्वल टू एफ थीटा फॉर्म की इक्वेशन के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है वो अप्लाई करो। बट यहाँ पे एन है तो थोड़ा हो सकता है आपको लेंदी हो जाए, तो ऐसे तरीके के क्वेश्चन को हम कोशिश करते हैं कि इस कर्व को हम ट्रांसफॉर्म करें इनटू पेडल इक्वेशन। ओके, तो पेडल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करने का कुछ वो है, मेथड है। सिंपली ये एंगल फाई की बात कर रहे हैं, ये जो हमने एंगल फाई लिया है, इस फाई के टर्म्स में एक रिलेशन निकला है जो आई विल नॉट डिस्कस का एक रिलेशन, बट हम इस रिलेशन को डायरेक्टली अभी यूज़ करेंगे। आर डी थीटा अपॉन डी आर, ये रिलेशन निकल के आएगा। अगर आप कोई इंटरेस्टेड है तो वो डेरिवेशन देख सकता है। इस डेरिवेशन में tan फाई ये निकल के आता है। ओके, सेकेंड, ये रिलेशन निकाल के हम फाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो आप रिलेशन लो और समहाउ फाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा ही आएगी। मतलब ऐसा नहीं कि फाई की वैल्यू कोई एंगल आ जाएगा, बट इन टर्म्स ऑफ थीटा आपको कोई वैल्यू मिल जाएगी फाई की। सेकेंड, हम इस फाई की वैल्यू को पुट करेंगे P इक्वल टू आर साइन फाई में। ओके, तो ये जो फाई की वैल्यू आई है वो यहाँ पे पुट होगी, एंड हम कोशिश करेंगे कि हम इस थीटा को एलिमिनेट कर दें। थीटा को क्यों एलिमिनेट करेंगे? क्योंकि मैं इसको पेडल इक्वेशन में लाना चाह रही हूँ, तो मतलब मैं आर एंड पी में लाना चाह रही हूँ, मतलब मैं थीटा हटाना चाह रही हूँ, इंस्टेड पी लाना चाह रही हूँ। तो P इज आर साइन फाई और थीटा को हम एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, और फिर जब हमारे पास इक्वेशन P और R के फॉर्म में आ जाएगी तो हम इजीली कर सकते हैं। तो अगर नहीं भी समझ आया तो करना ये है, अगर हम इसी क्वेश्चन, ये तो एक जनरल तरीका है करने का, तो r टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n cos n थीटा, a कोई कांस्टेंट वैल्यू है। अब आप करने के लिए इजी ये है कि हम दोनों साइड से log ले लें इधर। तो अगर हम log लेंगे तो क्या आएगा? log ऑफ r टू द पावर n इक्वल टू log a टू द पावर n, log a इंटू b log a प्लस b हो जाता है, ये बात पता है। फिर n टाइम्स log r इक्वल टू n टाइम्स log a प्लस log cos n थीटा। ये प्रॉपर्टी सबको आती है log की? यस मैम। ओके, फिर देखो करने को तो आप यहाँ से भी कोशिश कर सकते हो कि ये आर और थीटा की इक्वेशन है, और आप पोलर का जो फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको बताया है, आर स्क्वायर
प्लस r1 स्क्वायर वाला वो जो फॉर्मूला है आप वो अप्लाई कर सकते हो। एंड इनफैक्ट आपको करके देखना चाहिए क्या वो इजी है, क्या वो उससे है, तो फिर आपको इतना पेडल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बट मैं दोनों, आप ये वाला मेथड से भी निकाल सकते हो तो निकालो, अगर इनफैक्ट यू शुड ट्राई, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। बट हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे पेडल इक्वेशन में। सो वी विल ट्रांसफॉर्म इनटू पेडल इक्वेशन। तो पेडल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम करेंगे ये कि हमें क्या करना है, हमें एक रिलेशन पुट करना है। कौन सा, पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, देन रिलेशन पुट करेंगे। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा, n अपॉन r इंटू डी आर बाई डी थीटा। डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, इक्वल टू r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट तो ज़ीरो हो जाएगा, सॉरी थीटा के रिस्पेक्ट में, प्लस 1 बाय कॉस एन थीटा इंटू माइनस एन साइन एन थीटा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया इक्वेशन n बाय आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस एन, कुछ बुक में गलत लिखा है, अच्छा tan n थीटा। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? अब क्या करना है, हमने tan फाई को r डी थीटा बाई डी आर से रिप्लेस करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा पेडल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का वो ये है, tan फाई को ये पुट करो। तो आप लोग बीच में, तो r डी थीटा, तो ये डी आर बाई डी थीटा है, तो डी थीटा बाई डी आर के लिए क्या करें, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो r बाय एन डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू कॉट, मैम n से n कैंसिल हो हाँ जाएगा। n से n कैंसिल ही कर दो, बेटर है। तो माइनस कॉट एन थीटा। ठीक है, जब करेंगे हम रेसिप्रोकल करेंगे तो tan का कॉट हो जाएगा, n से n मैंने ऊपर से ही कैंसिल कर दिया। तो r डी थीटा बाई डी आर को क्या लिख रहे हैं, tan फाई इक्वल्स टू माइनस कॉट एन थीटा। अब क्या है, अब हमें सेकंड स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ये था। नेक्स्ट स्टेप है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई, फाई की वैल्यू निकालनी, फाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा निकालनी। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही फाई की वैल्यू निकल आएगी ऑब्वियसली। तो फाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा निकालने के लिए क्या मैं माइनस कॉट एन थीटा को tan ऑफ एन थीटा प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हो, लिख सकते हैं ये। तो फाई क्या आया है हमारा, पाई बाई 2 प्लस एन थीटा। एन कहाँ है, एन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन, एन हमारा जेड में। आप चेक कर सकते हो tan ऑफ एन थीटा, आप tan a प्लस बी का सबको फॉर्मूला आता है, अगर आपको नहीं याद है। वैसे तो tan पाई बाई 2 प्लस थीटा एन तो चलो आपको गिवन है, आपको एन कुछ करने की जरूरत नहीं है। tan पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। ओके, तो यस, ठीक है, तो मैंने ये रिलेशन यूज़ किया है और इससे हम लेके आए हैं कि फाई की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई। अब थर्ड स्टेप क्या है, तो अब जब हमारा फाई की वैल्यू आ गई है, हमें समहाउ थर्ड स्टेप के यहीं पे ही p को r साइन फाई, तो हमने इक्वेशन p हमारी कौन सा क्या है, वो जो पेडल इक्वेशन के लिए जो हमारा p है, वो जो परपेंडिकुलर लाइन थी उसका जो डिस्टेंस है वो p है। तो p इज r साइन पाई बाई 2 प्लस एन थीटा। ओके, तो ये क्या आ गया, r cos एन थीटा। ओके, तो p की वैल्यू आपकी ये आई है। बट हमें क्या चाहिए, हमें इक्वेशन थीटा के टर्म्स में नहीं चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि हम इस थीटा को निकालते। ओके, क्यों, क्योंकि हमें हमारी इक्वेशन p एंड r में चाहिए, हमें पेडल इक्वेशन चाहिए। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या है, r टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n cos n थीटा। तो यहाँ से हम cos ऑफ n थीटा को क्या लिख सकते हैं, r टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n लिख सकते हैं। यही चीज़ को हम ऊपर रिप्लेस करेंगे, तो हम समहाउ थीटा को एलिमिनेट करेंगे और p की वैल्यू आ जाएगी r इंटू आर टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n, विच इज़ r टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n।
तो आपके पास पी और ये पेडल इक्वेशन है। पेडल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन पी एंड आर। कोई भी इक्वेशन पी और आर के फॉर्म में हो, तो ये पी और आर के फॉर्म में, ए तो कांस्टेंट है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने देखा था होता है रो इक्वल टू आर डी आर बाई डी पी, जो मैंने आज आपको बताया है। तो बस सिंपली आपको डी आर बाई डी पी कैलकुलेट करना है। निकाल सकते हो? निकालो, ये वैल्यू कैलकुलेट करो रेडियस ऑफ कर्वेचर। आया कुछ? हाँ, ये आएगा बाय एन पावर एन डी आर बाय डी ए की पावर एन। तो पहले बताओ डी आर बाई डी पी कैसे निकाला है? डी पी बाई डी आर निकाल सकते हो, ऐसे ही निकाला। ए की पावर को दूसरी तरफ लेके गए, फिर मैंने किया है। ओके, कोई नहीं। ए टू द पावर एन पी इज आर टू द पावर एन प्लस एन। तो जब हम इस लाइन इक्वेशन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ए टू द पावर एन डी पी बाई डी आर इक्वल टू एन प्लस वन आर टू द पावर एन। ठीक है, तो हमारा डी पी बाई डी आर ये आया है, डी आर बाई डी पी क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो विच इज ए टू द पावर एन अपॉन एन प्लस वन आर टू द पावर एन। तो हमें क्या करना है? बस इधर पुट करना है। तो हमारी जो इक्वेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा दैट इज इक्वल टू ए टू द पावर एन अपॉन एन प्लस वन इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, कोई डाउट? मतलब आई अंडरस्टैंड इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, आपको मेथड देखना पड़ेगा कि हाँ हम ऐसे कन्वर्ट करें, बट दीज आर समथिंग्स जो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि आप कैसे इक्वेशन को पेडल इक्वेशन में कन्वर्ट करो, आइडेंटिफाई करना कि वो कौन सी इक्वेशन है। अगर वो नॉर्मली सॉल्व होती है, इस इक्वेशन को नॉर्मली सॉल्व करके भी देखना, मतलब पेडल इक्वेशन में का कुछ कॉन्सेप्ट लाना ही नहीं, ट्राई टू डू इट विदाउट पेडल इक्वेशन, होता है या नहीं होता। ऐसे एक आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सिमिलर है बिल्कुल, वो एन कॉस की जगह साइन में है, आर टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन साइन एन थीटा। इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना, एक बार ट्राई करना, पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में करने का अगर होता है तो, और इसको ट्राई करना, दोनों से, पेडल से भी नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल तरीके से भी। ओके, कौन सा क्वेश्चन नंबर में है? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, देन अब हमारे पास एक और बस लास्ट तरीके की इक्वेशन है जो पोलर में आती हैं, कि अभी हमने क्या देखा, एक तरीके की इक्वेशन क्या है, आर कॉमा थीटा। फिर कल मैंने ये भी बताया था कि कभी कभी हम 1/r इक्वल टू यू रख के कभी इजी हो जाता है तो हम यू कॉमा थीटा फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देते हैं। इट इज़ योर ऑप्शन, मतलब आपकी मर्जी, आप करना चाहो ठीक है, नहीं तो फिर आप नॉर्मल फॉर्म में ही रखो। तीसरा आज हमने किया p कॉमा आर फॉर्म में, मतलब दिस इज द पेडल इक्वेशन जिसका रिलेशन p और r में हो। अब एक इक्वेशन होती है जिसका रिलेशन p एंड जाय फॉर्म में होता है। जाय कौन सा है? जो इंट्रिंसिक इक्वेशन में जो हमारा जाय आया था वेरिएबल, वो वाले जाय। तो p कॉमा जाय फॉर्म की इक्वेशन को हम कहते हैं पोलर टेंजेंशियल इक्वेशंस। तो ये पोलर टेंजेंशियल इक्वेशंस हैं। ओके, अब इसके अंदर जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो सिंपली होता है p प्लस डी स्क्वायर पी बाई डी जाई स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस केस में ये निकल के आएगा। तो बस आइडिया इज टू आइडेंटिफाई कि कौन सी इक्वेशन है और कौन से तरीके से करना है। तो एक आपका एग्जाम्पल है जो कहता है p स्क्वायर इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर जाए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। एट द एंड इसके अंदर आपको कैलकुलेशंस ज़्यादा करनी है,
उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप अब ट्राई टू, ये इक्वेशन है पी एंड जाए में, मतलब ये पोलर टेंजेंशियल इक्वेशन है। अब आपका एम क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना। तो ट्राई करो निकालने का। पहले आप क्या निकालना है, डी पी बाई डी साई निकालो, फिर डी स्क्वायर बाई पी बाई डी साई स्क्वायर निकालो। ट्राई करो करने का। ओके, क्या कुछ आया? अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें, आई नो इट इज़ अ लेंदी कैलकुलेशन, बट अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू जाए तो क्या आएगा? 2p d pi by d psi डी पाई बाई डी साई इक्वल टू minus 2a square cos psi sin psi plus 2b square sin psi cos psi. ओके, तो हम इसे साइन टू जाए में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। तो हम इसे माइनस ए स्क्वायर साइन टू जाए प्लस बी स्क्वायर साइन टू जाए लिखेंगे, विच कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन टू जाए। तो आपका अभी डी पी बाई डी जाए नहीं आया, आपका 2p डी पी बाई डी जाए आया कहीं पे। ओके, आपकी बुक साइन टू जाए में कन्वर्ट कर नहीं रही है, बट कोई नहीं। फिर नेक्स्ट क्या करोगे? 2 dp by d psi का होल स्क्वायर 2, हम इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो डी पी बाई डी जाए का होल स्क्वायर प्लस 2p d square p by t psi square. मैम 2 square p 2 स्क्वायर पी, आपने p की जगह psi लिख दिया सॉरी, विच इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस minus a square cos 2 psi into 2. cos 2 साइन, ठीक है। तो यहाँ से पहले 2 तो कट गया, तो दिस इज डी पी बाई डी साई का होल स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर पी बाई डी साई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 साई। ओके, फिर हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, पी निकालना है। तो हमें पहले तो ये पता है कि अगर हम डी पी बाई डी साई की वैल्यू पुट कर लें तो पी डी स्क्वायर पी बाई डी साई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 साई माइनस डी पी बाई डी साई होल स्क्वायर।
देखो करना कुछ नहीं है, इट इज़ ओनली कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 माइनस, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक डी पी बाई डी की वैल्यू निकालेंगे। तो डी पी बाई डी हमारा आया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन 2 अपॉन 2p। तो इसको हम पुट करेंगे इधर, तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अपॉन 4p स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट? तो अब ट्राई करेंगे कि हम कहीं से एलसीएम ले लें, कुछ कुछ डिवाइड वो कर पाए। तो कॉस 2 को कोशिश करो, अगर हम या तो 2 cos स्क्वायर जाए -1 भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। एट द एंड तो जो जो कटेंगी चीज़ें हमें वो बाद में देखना पड़ेगा किस फॉर्म में कट रही हैं। इंटू साइन 2 को फिर से हम ओपन कर रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है 2 sin cos, तो ये बन गया 4 sin स्क्वायर cos स्क्वायर अपॉन 4p स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले तो मैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक कॉमन ले रही हूँ, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेंगे इंटू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये 4 से 4 कटा है, और पूरे पे हम एलसीएम भी ले रहे हैं। तो जब हम पूरे पे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे कहीं पी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। कोई मिस्टेक या कुछ समझ नहीं आ रहा हो? ओके, तो अब हमारी पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, हम पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भाई हमारा पी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। तो ये आप पुट कर दोगे इधर, नीचे भी पुट कर सकते हैं बट फॉर नाउ नहीं करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर में पुट करेंगे। ठीक है, कोई डाउट? ओके, तो अब समहाउ आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, सब कुछ करोगे, तो आपको यहाँ से फाइनली मिलेगा कि मैं पूरे स्टेप्स नहीं कर रही हूँ बट आपको फाइनली जो मिलेगा, जहाँ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, डी स्क्वायर पी बाई डी पी टाइम ये चीज़ आपको मिल जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ चीज़ें कटेंगी, थोड़ा फॉर्मूले आप लगाओगे तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। ओके, तो मतलब डी स्क्वायर पी बाई डी स्क्वायर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, p प्लस बाई डी स्क्वायर विच इज व्हाट p प्लस दिस वैल्यू। ओके, ये वैल्यू आप पुट करोगे। थोड़ा सा जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एट द एंड जो आप एक बार एलसीएम लोगे, सब कुछ करोगे, तो आपको एट द एंड ये मिलेगा कि मतलब हमारी इक्वेशन, देखो वैसे तो ये है कि आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अगर आपको कोई चीज़ प्रूफ करने को नहीं दी है, इट इज़ ओके, आपकी क्वेश्चन में ही ऑलरेडी पी और जाई है, हम अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। लेकिन अगर आप साथ में हम आपको बोल दें कि प्रूफ करो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई पी क्यू, तब आपको पूरा करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, बट फिर आप पूरा करोगे। अदरवाइज आई थिंक जब आप यहाँ पे भी रखते हो एंड इसको लीव कर देते हो, इट इज़ नॉट रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते थे। नहीं तो इसको कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एलसीएम लेके ओपन करने हैं ब्रैकेट। ठीक है, समझ आया? यस मैम।